ओके, सो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट PYQ है क्लास 12th केमिस्ट्री का। तो ये है CBSE 2025 का 2 मार्क्स का। ये आपका आउटसाइडली सेट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। अ रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। ठीक है, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड और रिड्यूस टू हाफ। हमें निकालने हैं। हमें बताना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगा अगर कंसंट्रेशन डबल हो जाती है और फिर या हाफ हो जाती है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो आपका क्या होता है, सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है, हम इसको आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू के, मतलब आपका रेट कॉन्स्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। अब हमें सेकंड यहाँ पे हम ऑर्डर लगाते हैं, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर है, हियर मैं लिख देता हूँ एक्स ऑर्डर है, तो हमें दिया हुआ सेकंड ऑर्डर है, तो हम यहाँ पे एक्स से सेकंड लगा देंगे क्योंकि हमारा सेकंड ऑर्डर है। तो के मतलब रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आपका 2 लग जाएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्निफाई करता है कि ये एक सेकंड ऑर्डर है। तो अब देखो फर्स्ट हमें क्या निकालना है कि डबल हो जाता है, कंसंट्रेशन डबल हो जाता है। आपका कंसंट्रेशन ये है, तो जब कंसंट्रेशन डबल हो जाता है तो आपका क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन हमने डबल कर दिया तो ए से वो 2 है हो जाएगा। ठीक है, डबल ही तो करना है हमें। तो यहाँ पे रेट, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के इंटू 2A का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मतलब आपका सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू 4A हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका ओरिजिनल क्या था, आपका ओरिजिनल ये था। ठीक है, और हमने जब एक कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो 4A हो गया जब हमने इसका स्क्वायर किया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। चेंज क्या हुआ यहाँ पे, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल्ड। ठीक है, और आपका अपॉन में आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ओरिजिनली, जो ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन था। तो आपका ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, के ए स्क्वायर। ठीक है, हम इसको के कंसंट्रेशन को, चलो ब्रैकेट, चलो ये रहा कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे के ए स्क्वायर को लिख सकते हैं मतलब दिखाने के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन डबल हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो ए का यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, सॉरी यहाँ पे ए का यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, ए का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन डबल हमारे पास ये है के 4A स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास ओरिजिनल क्या था, ये था के ए स्क्वायर। तो आपका यहाँ से क्या हो गया, के ए स्क्वायर और के ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ से क्या आ गया रेशियो, 4:1 आपका यहाँ पे रेशियो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, रिड्यूस टू हाफ। रिड्यूस टू हाफ के लिए हम क्या करेंगे, आपका रेट ऑफ रिएक्शन के आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर है। ठीक है, अब जब हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के 1/2A का स्क्वायर। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आपका फर्स्ट है, ये आपका अब सेकंड हम निकाल रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, के इंटू आपका क्या हो रहा है 1/4A स्क्वायर। तो आपका यहाँ से देखो सीधा सीधा क्या दिख रहा है, अगर हम इस दोनों को रिएक्शन को इस फॉर्मूले में लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज, अच्छा यहाँ पे डबल की जगह हाफ आ जाएगा। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन ओरिजिनली, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा के इंटू 1/4A स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपका के ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये रेशियो आ जाएगा 1/4:1। तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, देखो आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, व्हेन कंसंट्रेशन इज हाफ्ड। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ रेट ऑफ रिएक्शन इज रिड्यूस टू 1/4। ठीक है, इसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है टू 4 टाइम्स, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या रिड्यूस हो रहा है 1/4। ठीक है, तो आपका ये दोनों आंसर आ गए यहाँ पे, 4 टाइम्स और 1/4। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो, आपको लिखना है बस यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दोनों जगह लिखना पड़ेगा, और आपका यही यहाँ पे आंसर है।